अशोक सर बहुत बुरे सर थे। वो पीछे पड़ जाते थे और अजीब अजीब हरकतें करते थे और शरीर को भी टच करते थे। ये बयान अस्पताल में अपनी मौत से पहले उस छात्रा ने दिया जो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला राजकीय महाविद्यालय में पढ़ने गई थी। अब इस मामले में पिता की शिकायत पर धर्मशाला पुलिस थाने में बीएनएस की कई धाराओं और एंटी रैगिंग कानून की धारा 3 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। पिता की शिकायत के मुताबिक उनकी 19 साल की बेटी धर्मशाला कॉलेज में सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। 18 सितंबर 2025 को कॉलेज की 3 छात्राओं ने उनकी बेटी के साथ मारपीट की और डराया धमकाया था। धर्मशाला के सिद्धिबाड़ी के पास रहने वाले पिता ने आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रोफेसर ने बेटी के साथ अश्लील हरकतें की। इन वजहों से बेटी मानसिक रूप से बीमार हो गई और फिर उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई। अलग अलग अस्पतालों में तकरीबन 3 महीने तक बच्ची का इलाज चला और आखिरकार 26 दिसंबर 2025 को लुधियाना के अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस मामले में कांगड़ा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बीर बहादुर सिंह ने कहा कि एक लड़की का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था जिसमें उसने अपने साथ हुए उत्पीड़न की बात कही थी। पुलिस थाना धर्मशाला के अंतर्गत पिछले दिन जो है एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक बच्ची जो है वो हॉस्पिटल के बेड पे जो है वो कोई स्टेटमेंट जो है दे रही है और जिसमें कोई महिला जो है उससे पूछताछ कर रही है। तो इसी सिलसिले में जब पूछताछ की गई तो यह पा गया कि एक लड़की जो कि यहाँ धर्मशाला क्षेत्र सिद्धवाड़ी से रहने वाली थी, 19 वर्षीय, उसकी कुछ दिन पहले जो है वो मृत्यु हो गई थी और जिसकी ट्रीटमेंट जो थी वो डीएमसी लुधियाना में चल रही थी। दौरान ट्रीटमेंट जो है उसकी मृत्यु 26 तारीख को जो है वो हो गई थी, 26 दिसंबर। तो इसमें पुलिस ने जो है उनके परिवारजनों से संपर्क किया और परिवारजनों से संपर्क करने के पश्चात जो है उसके फादर की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया। तो फादर ने बतलाया कि पिछले वर्ष सितंबर मंथ में उसकी जो बेटी है भी उसके साथ जो 3-4 और लड़कियां थी कॉलेज की, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न जो है वो किया था और एक प्रोफेसर का भी उसने नाम लिया है कि उसने भी उसका उत्पीड़न किया है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में बाद में चली गई थी। तो इसमें फर्दर जो है पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पर एफआईआर रजिस्टर की है और अभी एफआईआर करने के पश्चात जो है इसमें फर्दर जांच जो है हम कर रहे हैं। धर्मशाला कॉलेज के प्रिंसिपल राकेश पठानिया का कहना है कि पिछले साल छात्रा फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी लेकिन वह फेल हो गई थी और सेकेंड ईयर में दाखिले की मांग कर रही थी। उन्होंने कहा कि फेल और आगे दाखिला न मिलने के बाद से छात्रा डिप्रेशन में थी। उन्होंने कहा कि छात्रा के परिजनों ने कॉलेज को रैगिंग या अन्य किसी तरह की शिकायत नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि कॉलेज के टीचर्स ने छात्रा के परिजनों पर धमकाने के आरोप लगाए थे और मौखिक रूप में इसकी जानकारी दी थी। इस पूरे प्रकरण में कांगड़ा के एसपी अशोक रतन ने कहा कि छात्रा के पिता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है और आरोपियों से पूछताछ की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उस कंप्लेंट को हमने वेरीफाई करने के बाद एफआईआर रजिस्टर करी है इसमें और कल इवनिंग में एफआईआर रजिस्टर हुई है। इसमें जो धाराएं लगी हैं वो 115(3)75 और सेक्शन 3 क्लॉज 5 लगा है बीएनएस का और रैगिंग एक्ट के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। इसमें जो वेरिफिकेशन हुई है इसमें जो डिसीज्ड हैं वो धर्मशाला से बिलोंग करते हैं, सिद्धबाड़ी के एरिया से बिलोंग करते हैं और जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि बहुत ही प्रिलिमिनरी स्टेज पर भी इन्वेस्टिगेशन है, तो जो भी फैक्ट्स इसमें निकल के आए थे, जो सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट दी एक फैकल्टी मेंबर है वो और जो कलीग्स जिनके अगेंस्ट में रैगिंग का जो मैटर आया है वो अंडर एक्टिव कंसिडरेशन है। इस समय वेरिफिकेशन उसकी चल रही है और जैसे कि जो 20 तारीख वाला जो मैटर हमें रिपोर्ट हुआ था वो सीएम हेल्पलाइन से रिपोर्ट हुआ था, हमने उसकी भी जब छानबीन करी तो उसमें जो सेक्सुअल हरासमेंट जैसा जो इंसिडेंट था उसमें उस समय वो नहीं इंक्लूडेड था।
तो अभी ये मैटर ऑफ वेरिफिकेशन है कि 20 तारीख की जो कंप्लेंट की जो इंक्वायरी हुई है और जो अभी एफआईआर रजिस्टर हुई है उसमें क्या फैक्ट्स निकल के आते हैं आगे, जैसे भी फैक्ट्स निकल के आएंगे लीगली उनका संज्ञान लिया जाएगा और उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए हम कड़ा संज्ञान लेंगे और इस इन्वेस्टिगेशन को एकदम सुचारू रूप से डे टू डे बेसिस पे इसको एग्जीक्यूट करा जाएगा। मृतक छात्रा के पिता ने कहा कि जिस कॉलेज में बेटी को पढ़ने भेजा वहां न केवल कॉलेज की छात्राओं ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया बल्कि प्रोफेसर तक ने उसे टॉर्चर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब हम इस मामले में पूरा न्याय चाहते हैं। सर ये इंसाफ चाहिए पूरा, ठीक है, पूरा इंसाफ चाहिए। मेरी बच्ची नहीं रही है लेकिन इंसाफ चाहिए, पूरा इंसाफ चाहिए। वो आदमी, वो अशोक भी अंदर होना चाहिए और लड़कियों को भी सजा मिलनी चाहिए। बच्ची की मां भी इस मामले में बेहद आहत हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को जो भी आरोपी है वो सारे पकड़े जाएं। इंसाफ चाहिए मेरे बच्चे को कि कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा कुछ भी ना हो, बस। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस यही चाहती हूँ मैं। अब इस केस में राजनीतिक पार्टियां कूद पड़ी हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, लेकिन असल सवाल है कि क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए India.com।